नमस्कार। कभी सोचा है सोशल मीडिया जो हम सबकी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है, वो असल में अच्छा है या बुरा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए आज इसी सिक्के के दोनों पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस 21वीं सदी में दुनिया एक दूसरे से जुड़ती कैसे है। इसका जवाब पता है, बस एक शब्द में छिपा है। एक ऐसी ताकत जिसने सच में पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है, सोशल मीडिया। तो आखिर ये सोशल मीडिया है क्या भला? देखिए, सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जगहें हैं जहां हम जैसे लोग कंटेंट बनाते हैं, उसे शेयर करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मतलब एक तरह का डिजिटल चौराहा जहां हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। चलिए अब इस डिजिटल दुनिया के अंदर थोड़ा और झांकते हैं। देखिए, ये कोई एक अकेली जगह नहीं है, बल्कि ये तो कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का एक पूरा ब्रह्मांड है और हर एक का अपना अलग मकसद है, अपना अलग अंदाज है। सोशल मीडिया का आप देखिए, कोई एक चेहरा है ही नहीं दोस्तों। और परिवार से जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम है, तो वहीं प्रोफेशनल दुनिया के लिए लिंक्डइन है। अपने विचार फटाफट दुनिया को बताने हैं तो एक्स यानी कि पुराना ट्विटर मौजूद है। लंबे वीडियो के लिए यूट्यूब है, तो छोटी छोटी क्लिप्स के लिए टिकटॉक और रील्स हैं। मतलब यहाँ हर काम और हर मूड के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमें क्या देने का वादा करते हैं? इनका असल मकसद क्या है? चलिए पहले सिक्के के उजले पहलू को देखते हैं और सोशल मीडिया के फायदों को समझते हैं। और इसकी ताकत सच में कमाल की है। ये हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है, चाहे वो 7 समंदर पार ही क्यों ना बैठे हों। छोटे छोटे कारोबारियों को अपने ग्राहकों तक पहुंचने का एक जबरदस्त जरिया देता है। कोई भी जरूरी जानकारी हो या कोई नया आइडिया, ये सेकंडों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और तो और आज ये अनगिनत क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन चुका है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक स्याह पहलू, एक डार्क साइड। तो अब जरा उस खतरे की बात करते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। और ये पहलू वाकई में गंभीर है। हमारी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी लत हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत भारी पड़ सकती है। और फर्जी खबरें यानी फेक न्यूज़, वो तो जंगल की आग की तरह फैलकर समाज में भ्रम पैदा करती हैं। ऑनलाइन दुनिया में साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग एक आम बात हो गई है। और दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करने का जो दबाव बनता है, वो तो है ही। तो जब इन अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को मिलाकर देखते हैं, तो इसका हमारी दुनिया पर कुल मिलाकर असर क्या पड़ रहा है? चलिए अब जरा इस पे भी गौर करते हैं। ये बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से सब कुछ कह देती है। सोशल मीडिया ने सिर्फ हमारे बात करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि इसने व्यापार और यहाँ तक कि राजनीति को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। ये अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म्स सिर्फ वर्चुअल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। ये असल दुनिया में हमारी सोच, नए ट्रेंड्स और यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान को भी एक आकार दे रहे हैं। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली टूल है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल बचता है। तो जब ये टूल इतना शक्तिशाली है और हमारी दुनिया को बदल रहा है, तो सवाल ये है, हम इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करें? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। ये हम सभी को मिलकर खोजना होगा। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।